हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या 9। पाठ का नाम वाक, जिसकी कवयित्री है ललछद। ठीक है बेटा, कौन सा लेसन आज हम पढ़ेंगे? पाठ संख्या 10। ओके, पाठ का नाम है वाक और इसकी कवयित्री है ललछद। तो सबसे पहले मैं आपको कवयित्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, उनका जीवन परिचय, फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललछद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री थी। इनका जन्म 1320 में हुआ था। ठीक है, उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललछद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लाल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललछद के और कौन कौन से नाम बताए? लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लाला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है, हो गई थी। ललछद की जो काव्य शैली है को क्या कहा जाता है? वाक। हमारे इस पाठ का नाम क्या है? वाक। ललछद कवयित्री की जो काव्य शैली है उसे कहा जाता है वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, ठीक है, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। जैसे हिंदी में मीरा के दोहे, मीरा के बोलते हैं ना, मीराबाई द्वारा, कबीर द्वारा रचित दोहे, मीरा द्वारा रचित पद, ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित चौपाइयाँ, रसखान के सवैये जैसे हिंदी में प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललछद के वाक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कवयित्री ललछद के वाक, उनकी काव्य की जो शैली है वो क्या है? वाक। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। जो ललछद थी, उन्होंने अपने वाकों के जरिए क्या बताया? धार्मिक संकीर्णताओं से उठकर भक्ति पर बहुत अधिक महत्व दिया। ठीक है, और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम को सबसे ज़्यादा मूल्यवान बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललछद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर कि उनकी पदों की भाषा संस्कृत फारसी ना होकर, यही कारण है कि ललछद की सैकड़ों रचनाएं, उनकी जो भाषा है वो जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने वाकों में सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग किया है। अरबी, संस्कृत जैसी भाषाओं का उन्होंने, फारसी जैसी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया, सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग किया है। तभी ललछद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। कवयित्री के बारे में समझ आया? पाठ का नाम क्या है? वाक। और कवयित्री कौन है? ललछद। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1320 में। मृत्यु कब हुई थी? 1391 में। इनके द्वारा लिखी गई रचना शैली को क्या कहा जाता है? वाक। ठीक है, वाक में इन्होंने प्रेम को ही सर्वोपरि, जो इन्होंने रचनाएं की उनमें प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। ठीक है, सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण कश्मीरी जनता की स्मृति पर इनकी रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। ठीक है, ये हो गया कवयित्री परिचय। ओके बेटा, अक्सर बच्चे क्या है, कवयित्री रोंग लिखते हैं। ठीक है, कवयित्री छोटी की मात्रा अक्सर बच्चे देखिए
कवित्री। देखिए अक्सर क्या होता है, कवित्री बच्चे रोंग लिखते हैं, जैसे कवि लिख देते हैं और इत्री कर देते हैं, वो रोंग होता है। वह पे ई की मात्रा नहीं आती, छोटी ई की मात्रा यह से आती है। ओके, ये कवित्री देख लो, अक्सर 80% बच्चे कवित्री गलत लिखते हैं, तो ये राइट है। ओके, और बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, कवि यहाँ से शुरू करते हैं, कवि, ठीक है, कवित्री, ये क्या है, रोंग। ओके बेटा, राइट क्या है, दिस इज, यह राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए हम इसके वाक देखिए, इसमें उन्होंने, कवित्री ने, ललचद ने अपने इन वाक में किस बारे में बताया है। देखिए कवित्री अनुभव करती है कि जीवन जो है नश्वर और क्षणभंगुर है, ठीक है। वो ये मानती हैं कि जो हमारा मानव जीवन है वो नश्वर है, अर्थात एक ना एक दिन सबको मरना है। क्षणभंगुर पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी वो मिट सकता है, किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनके हृदय में एक तड़प सी उठती है, ठीक है। इस वाक में उन्होंने क्या बताया है, किस बारे में वर्णन किया है, कवित्री ने बताया है कि हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, लेकिन इस जीवन में हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए उनके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो और न ही योगी तपस्वी हो, मध्यम मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हठ योग और साधना से उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। वह शिव तो कण कण में बसता है, वह हिंदू मुसलमान से भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचान कर उसी के माध्यम से ईश्वर को पाता है। देखिए इसमें कवित्री क्या कहती है, व्यक्ति का असली जो जीवन है वो क्या है, ईश्वर की भक्ति करना और ये अच्छे कर्म करना, ठीक है। अब वो इसलिए उसके हृदय में एक तड़प सी, एक बेचैनी सी रहती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो जाएगा, तो उससे हमें ईश्वर से मिलान होना जरूरी है, ठीक है। और वो ये मानती है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो समय रहते स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को पाता है, ठीक है। अब ये देखिए इनका फर्स्ट वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए इसमें पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए बेटा, भवसागर, भवसागर संसार रूपी सागर, रस्सी आप जानते हैं कच्चे नाजुक, धागे धागा, खींच रही, भवसागर संसार रूपी सागर, भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे क्षणभंगुर जीवन के लिए आया है, कच्चे सकोरे क्षणभंगुर जीवन के लिए आया है, ठीक है। हुक मीन्स तड़फ या वेदना, हुक तड़फ या वेदना, जी में उठती रह हुक तड़फ या वेदना, ठीक है। अब ये व्याख्या देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री क्या कह रही है इस वाक में, कवित्री के अनुसार यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है। रस्सी कच्चे धागे की, कवित्री के कहने का तात्पर्य है यह जीवन
कच्चे धागे की डोर के समान क्या है? नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही है नाव। इस कच्चे धागे के सहारे, अर्थात यह जीवन जो है वो नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहु सागर पार। न जाने उसके देव उसकी पुकार को कब सुनेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान, पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चा सकोरा, जैसे मिट्टी का कोई पात्र ले लो, जैसे मटका होता है, ऐसे मटके के ऊपर ढकने वाला ढक्कन, ऐसे ढक्कन से थोड़ा सा बड़े और चौड़े आकार का एक पात्र जो मिट्टी का बना हो, और वो अगर कच्चा हो, उसमें से पानी टपकता हो, तो देखिए यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षणभंगुर है। पानी टपके कच्चे सकोरे, ये जो जीवन है वो कच्चे सकोरे के समान क्षणभंगुर है। इसमें से आयु रूपी जल व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, इसमें आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है, अर्थात उम्र पल पल जाती चली जा रही है। उसके हृदय में रह कर एक तड़फ उठती है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो। हृदय में रह कर एक तड़फ उठती है कि कब अपने प्रभु से मिलेगी। घर जाने की चाह, या घर जाने की चाह अर्थात ईश्वर से मिलने को जाना चाहती है। कवित्री घर जाने की चाह से तात्पर्य है घर जाने की चाह, ईश्वर से मिलने की चाह। ओके, ईश्वर से मिलने की चाह। तो दोबारा देखिए कवित्री क्या कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए कवित्री क्या कहती है, कवित्री ललछद के अनुसार यह जीवन जो है वो कच्चे धागे की डोर के समान क्या है, कच्चे धागे की डोर के समान ये जीवन नश्वर है। जीवन कैसा है, नश्वर है। खींच रही मैं नाव, इस कच्चे धागे की डोर से वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है मतलब खींच रही है। न जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और करें देव बहु सागर पार, और जाने वो इस संसार रूपी सागर से मुझे कब पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवियत्री कह रही है कि यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान, पानी टपके कच्चे सकोरे, ये जो जीवन है वो मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षणभंगुर है। इसमें पल पल आयु टपक रही है, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, जी में उठती रह हो। बार बार हृदय में ये तड़फ उठती है कि कब अपने प्रभु से मिलेंगी। अब वे अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने को जाना चाहती है, जाने की चाह है घेरे। हृदय में बार बार ये लग रहा है कि कब अपने ईश्वर से मिलाप होगा। ठीक है, देखिए कवित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है, कह रही है ना व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यहाँ कह रही है व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। क्या प्रयास कर रही है कवित्री, परमात्मा को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है किंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आ सकता है, ललचत में कवित्री अपने वाक में क्या प्रयास करती है जो उसके व्यर्थ जा रहे हैं, ईश्वर मिलने के प्रयास। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। देखिए जीवन जीने की साधना को कच्चे धागे की डोर कह रही है, कच्चे धागे की
डोर किसे कहा गया? जीवन जीने की साधना को। ठीक है, समझ आ गया ये फर्स्ट वाला। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह, परमात्मा से मिलन की चाह। ठीक है, अब सेकंड देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। ठीक है, दोबारा देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब इसके हार्ड वर्ड देखिए, अहंकारी सभी को पता है, घमंडी, ना खाकर भोग पर संयम रखकर, ना खाकर भोग पर संयम रखकर, ना खाकर भोग पर संयम रखकर, सम अंतःकरण बाह्य इंद्रियों पर संयम, सम मीन्स संयम, अपनी आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर संयम रखना, सांकल कुंडी, बंद मीन्स बंद, द्वार मीन्स दरवाजा। ठीक है, खा खा कर खाना, समझ आ गई हार्डवर्ड। अब देखिए कवित्री इसमें क्या कह रही है, ललचत, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। सांसारिक भोग विलासों में लिप्त होकर मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, लेकिन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर। ना खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन भोगों का पूर्ण रूप से त्याग भी मत कर, क्योंकि इससे फिर मन में अहंकार उत्पन्न होगा। भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात भोग और त्याग में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम मार्ग अपनाओ। बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखो, तभी संयम रख पाना संभव है। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और प्रभु से तेरा मिलन हो जाएगा। कवित्री क्या कह रही है, देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि सांसारिक भोग विलासों में लीन होकर मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और लेकिन भोगों का पूर्ण रूप से त्याग भी मत कर। अगर भोगों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया तो क्या अहंकारी बन जाएगा। ठीक है, भोग और त्याग, भोग भी करो और त्याग भी, लेकिन एक संतुलन दोनों में बनाए रखो, तभी इस सम मनोदशा से सम खा तभी होगा संभावी। ठीक है, कवि क्या कह रहे, संभावी, समानता की भाव रखने वाला, तभी ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। आगे समझ। न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। देखिए, भोग पर संयम रखने और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा समझने लग जाता है, तो स्वतः ही उसके अंदर अहंकार आ जाता है। न खाकर व्यक्ति जब तपस्या वगैरह में लीन हो जाता है, भोग पर संयम रखने से, ठीक है, तपस्या का जीवन जीने से व्यक्ति पर के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। सम खाने का क्या आशय है, क्वेश्चन आ सकता है। सम खाने का
सम खाने का आशय है भोगों का, ललचत कह रही है, सम खाने का आशय है भोगों का उचित संयम रखना, अर्थात ना तो भोग से दूर रहना और ना ही उनमें लिप्त रहना, बल्कि उचित भोग करना। ठीक है, सम खाने का आशय ना तो सांसारिक भोग विलासों में अपने आप को फंसा लेना और ना ही ऐसा कि बिल्कुल उनसे विरक्त होना, बल्कि समान रहना। कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि भोगों पर उचित संयम रखना और ना भोगों से दूर रहना, सम खाने का यही आशय है। समझ आ गया? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आ गया ये समझ आपको? एक बार और देखिए बेटा, नहीं समझ आया तो। कवित्री कहती है, हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तू खा खा कर अर्थात सांसारिक भोगों में लीन होकर कुछ नहीं पाएगा, ना खा कर बनेगा अहंकारी। और अगर नहीं खाएगा, कहने का तात्पर्य है कि भोगों का पूर्ण त्याग मत कर, इससे मन में अहंकार उत्पन्न आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा अर्थात भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी ईश्वर प्राप्ति के खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी ईश्वर प्राप्ति की बंद द्वार की साकल खुल जाएगी। ये यहाँ तक आपको समझ आया बेटा? आज हमने 2 वाक्य पढ़े, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। समझाने को मैं आगे का भी अभी आपको करा सकती हूँ, लेकिन अभी हम 2 हैं वो कल करेंगे, जिससे को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए लेकिन आपको समझ आए। अच्छे से इस वीडियो को सुनना, हार्ड वर्ड नोट करना, कवित्री का जीवन परिचय नोट करना। आज का वर्क यही है। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, ठीक है? डाउट अपने मन में मत रखना, पढ़ते समय अपनी बुक को सामने रखा करो, ठीक है बेटा? ओके।